नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ गुड अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा कुछ कंपनीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखिए, मुथूट फाइनेंस के ऊपर कुछ दिनों पहले एक अपडेट में आपके साथ शेयर किया था और इस अपडेट के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था। आज कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अपडेट आपको बता दूं। देखिए, मुथूट फाइनेंस टू इशूज 5 ईयर बॉन्ड्स और वो भी बैंकर्स मतलब यहाँ पे मुथूट फाइनेंस क्या करने वाला है, बॉन्ड इश्यू करने वाला है। अभी देखिए, बॉन्ड इशू क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, बॉन्ड इसीलिए इशू किया जाता है क्योंकि मान के चले कंपनी को फंडिंग का जरूरत है, मतलब पैसे का जरूरत है। अगर उसके हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो कस्टमर को लोन कहाँ से देंगे, और लोन नहीं दे पाए तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट नहीं मिला तो उसका कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा, तो रेवेन्यूज नहीं मिलेगा। तो उसी बेसिस में कंपनी क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करता है। अभी बहुत सारे मुझे दोस्त ने ये भी कमेंट्स किया कि सर कंपनी तो आरबीआई के पास से लोन ले सकते हैं, दूसरी जगह से भी तो लोन ले सकते हैं, तो बॉन्ड क्यों इशू किया जाता है। देखिए, बॉन्ड इसीलिए इशू किया जाता है क्योंकि बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो कोई भी बैंक से अगर लोन लिया जाए तो वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 5 बिलियन रुपीज का टोटल बॉन्ड यहाँ पे इशू करने जा रहा है। तो बेस एक बॉन्ड इशू करेंगे तो इसका मतलब फंडिंग बहुत ज़्यादा आएगा, और फंडिंग आने के बाद ही कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस होगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी फाइनली इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश करने जा रहे हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट दिखाने वाले हैं। क्योंकि 10,500 करोड़ से 12,000 तक कंपनी का सेल रेवेन्यू देखने को मिला। एक्सपेंस कंपनी और इंटरेस्ट दोनों को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर देखेंगे 3,400 करोड़ से 3,800 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर देखिए, सेल्स का ग्रोथ लास्ट ईयर में पॉजिटिव दिखा, प्रॉफिट का ग्रोथ 10% के आसपास है। मगर कंपनी धमाका रिटर्न दे दिया 66% के आसपास एक साल में, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है। अभी ये देखना जरूरी है कि कंपनी का हर साल खुद के जो बोरिंग्स है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर फाइनेंस कंपनी ने, हमेशा आप देखेंगे फाइनेंस कंपनी अगर खुद के बोरिंग्स बढ़ रहा है मतलब कर्जा बढ़ रहा है तो ठीक ठाक है, क्योंकि कर्जा ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाथ में अगर फंडिंग ज़्यादा नहीं रहेंगे तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, और लोन नहीं दिया तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कंपनी के बोरिंग्स के साथ साथ कंपनी के रिजर्व भी बढ़ना चाहिए। तो फाइनली इसका रिजर्व भी बढ़ रहा है, 20,000 से इस बार 21,000 देखने को मिला। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे इंटरेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का आरओई। देखिए, लास्ट 10 से 12 साल तक देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर आरओई जो है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो किसी भी फाइनेंस और बैंक के लिए देखा जाता है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी हमेशा 15% के ऊपर है। एक बेस्ट तरीके से कंपनी इस लेवल को मेंटेन किया। इसलिए मुथूट फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और इन्वेस्टर भी कंटिन्यू कर रहे हैं खुद की इन्वेस्टमेंट को। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट सिचुएशन देखने को मिला, इसीलिए मैंने एक एंटी भी लिया एक पैटर्न्स के बेसिस में। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था, पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना, और कप विद हैंडल बटन बनने के बाद ब्रेकआउट ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से रिटेस्ट किया। 200 डेज को जब रिटेस्ट किया मैंने तब भी बताया था, या से रीबैक कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए, वो रीबैक किया और वही लेवल में जाकर अटक चुके हैं जो इसका लाइफ टाइम हाई है। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो लेवल कितना है, 1736 के आसपास, और वही लेवल में जाकर अटक चुके हैं। अभी इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो वो इजीली इस लेवल तक जा सकते हैं, हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एस्टॉल लिमिटेड। देखिए, एस्टॉल इंडिया के एक पॉपुलर पाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। अगर इसका पेयर ग्रुप के बारे में बात करें तो सुप्रीम और एस्टॉल हमेशा टक्कर चलता रहता है दोनों में, क्योंकि सुप्रीम और एस्टॉल का जो मार्केट कैप है वो बराबर है, आसपास ही है। और साथ ही साथ दोनों में एक अंतर है, वो अंतर क्या है, अगर सुप्रीम का क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखेंगे तो वो आपको नेगेटिव दिखेगा, मगर एस्टॉल का बहुत शानदार पॉजिटिवली दिखेगा। और एस्टॉल और सुप्रीम का टोटली डेप जो है ना के बराबर है, और आरओसी दोनों की सेम टू सेम है। और बेसिकली दिखाए तो एस्ट्रोल का एक पॉइंट वीकनेस में है, वो क्या है, कंपनी का पी रेशियो। अगर एवरेज कंपनी का पी रेशियो देखिए इंडस्ट्रीज का 33 है, और कंपनी खुद का पी रेशियो 100 के ऊपर है, मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत हाई है,
क्योंकि इस कंपनी का पी रेशियो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। मान लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो एक बार मतलब हाईएस्ट था 134 के आसपास, तो उस हिसाब से भी कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 90 के आसपास, और वो भी 5 सालों में। तो देखा जाए तो कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो उस हिसाब से कंपनी का खुद के पी रेशियो के सेम टू सेम है। बाकी कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो देखेंगे तो वो आपको सस्ते में दिखेगा। 17 रुपीज़ के आसपास कंपनी का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला, जो एक टाइम हाई हो गया था करीबन करीबन 30 रुपीज़ के आसपास। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है एस्ट्रोल का, और मुझे लगता है अभी जर्नी बहुत बाकी है, क्योंकि कंपनी के इस बार भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। क्योंकि पिछले सालों में जो रिजल्ट था उससे कंपनी बीट करके आगे बढ़ी, और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी देखा है तो अच्छा खासा एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 470 करोड़ से 570 करोड़ तक देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, और परसेंटेज ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एस्ट्रोल के ऊपर बहुत दिनों से मैं एक पैटर्न्स के ऊपर बैठा हुआ हूँ, जिस पैटर्न फाइनली ब्रेकआउट किया, वो पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कब बना और एक बार, दो बार, तीन, चार बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। देखिए, जब भी कोई मल्टी हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, मतलब बार बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, तो सोचिएगा जब भी उस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने दिनों से वो इसी तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब एक रेंज क्रिएट कर रहा है। तो जब भी उस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा धमाका दिखेगा। तो फाइनली मेरा एंटी लेवल हो चुके हैं, और बेसिकली देखा जाए तो एंटी लेवल कहाँ पे मिला, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसी जगह पे हो चुके हैं, क्योंकि इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इसी जगह पे हुआ। और देखिए कंपनी धीरे धीरे करके फाइनली पिछले दिन में एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर गया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना, और उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने का चांसेस कंपनी के ऊपर दिखा, जो कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। अभी जो टारगेट निकल कर है वो कहाँ तक है, अगर टारगेट के बारे में बात करें तो 2657 के आसपास इसका टारगेट निकल कर है, जो करीबन 33% के आसपास है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला, जिस रिजल्ट कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। आपके किस लेवल में एंटी है और किस तरीके से आपने बाई किया, वो भी मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क। देखिए, बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड लेके रखा हूँ, और मुझे ऑब्वियसली लॉसेस चल रहा है। तो कितना लॉसेस चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने क्यों ट्रेड लिया वो भी बता देता हूँ। देखिए, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, एक्सपेंस थोड़ा सा इधर उधर होता है, फिर भी कंपनी खुद के प्रॉफिट को हमेशा मेंटेन करता है। तो जुबिलिएंट फूड का यही खासियत मुझे अच्छा लगा, और इस बार भी कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी देखेंगे तो कंपनी का सेल्स इस बार अच्छा दिखा, एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो सकते हैं। देखिए, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट करेंगे, हर साल में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता रहेंगे, ऐसे होगा नहीं। फिर भी कंपनी के ऊपर मैसिव जंप पिछले दिनों में देखने को मिला, और इतना शानदार जंप इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के एक बार न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो पहले बता चुका हूँ कि प्रीव्यू न्यू आउटलेट, जो कंपनी न्यू आउटलेट ओपन किया है, और वो भी देखा जाए तो फास्ट फूड के लिए, तो फास्ट फूड अर्निंग के लिए कंपनी क्या क्या न्यू आउटलेट ओपन किए, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिले। देखिए, फाइनली इस कंपनी के ऊपर देखिए इतने करेक्शन के बाद इस लेवल मैंने आपको साथ शेयर किया कि 420 लेवल बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट है इसका। तो 420 का जो लेवल है स्ट्रांगली इसलिए सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया, और उसके बाद देखिए यहाँ से ही बाउंस बैक किया था, तो उसी लेवल को टच करने के बाद बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरा एंटी लेवल है कुछ इस तरीके से लेवल में है 512 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ से कंपनी के ऊपर एक करेक्शन हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 910% लॉसेज चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसके ऊपर बने रहना चाहिए। तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, और मेरा जो टारगेट है वो इस लेवल तक है, ऑब्वियसली 617 रुपीज़ के आसपास। हाँ, अगर जिस लेवल में मैंने एंट्री लिया, अगर मैं जिस लेवल में एंट्री लिया था उस लेवल से अगर 30% करेक्शन होता तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करता। तो 30% तो नहीं हुआ, करेक्शन 17% हुआ था, तो इसलिए मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड नहीं किया, वही पहले क्वांटिटी को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी देखिए, जो टारगेट निकल कर है 19%, अगर मुझे एक साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मुझे टारगेट मिल ही जाते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम बॉरियस लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है 1400 करोड़ का। तो कंपनी जल्द से जल्द फिर से 1:4 रेशियो का बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी 3 बार पहले बोनस दे चुके हैं, 2016 में, 2017 में और
2000, एक बार चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। कंपनी का जो बोनस है 2014 में, 2016 में, 2018 में 1:4 रेशियो का बोनस पहले ही दे चुके हैं और इस बार भी कंपनी देने वाला है। तो कंपनी के रिजल्ट आने के बाद ही इस तरीके से अनाउंसमेंट होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, इस कंपनी के पास मेरे इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई होल्डिंग नहीं है। कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं हमेशा अपडेट और सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेरे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अच्छा अच्छा खासा जानकारी मिले तो प्लीज़ एक लाइक करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।